जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं चतुर्भुज की। हमारे सामने स्क्रीन पे चतुर्भुज के कुछ प्रकार दिए गए हैं, जैसे कि वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समद्विबाहु चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, विषमकोण चतुर्भुज और पतंगाकार चतुर्भुज। तो आइए हम इसके प्रकारों को देखते हैं। पहले हम समझ लेते हैं चतुर्भुज है क्या। चतुर्भुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज की परिभाषा क्या है? जिसकी चार भुजाएं और चार कोण होते हैं। जिसकी चार भुजाएं और चार कोण होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? चतुर्भुज कहलाता है। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वर्ग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। नंबर 2 आयत, बोलते हैं रेक्टेंगल। नंबर 3 समचतुर्भुज, इसको बोलते हैं रोम्बस। नंबर 4 समांतर चतुर्भुज, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। नंबर 5 समलंब चतुर्भुज। ये हमारे सामने चतुर्भुज के कुछ प्रकार हैं। आइए हम विस्तार से एक एक करके समझते हैं। पहला हमारा है स्क्वायर, हिंदी में बोलते हैं वर्ग। वर्ग को समझने के लिए पहले हम देखेंगे सभी चार भुजाएं समान होती हैं। वर्ग है, इसकी जो चारों भुजाएं होती हैं क्या होती हैं? समान होती हैं। और सभी कोण 90 अंश के होते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो ए बी भुजा है, ये वाली भुजा ए बी, ये किसके समान है? सी डी के। ए सी भुजा है, ये समान है बी डी के। और ये चारों भुजाएं आपस में क्या हैं? समान है। और ये जो एंगल बना हुआ है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा। तो इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं एक चतुर्भुज जिसमें चार समान भुजाएं और चार समकोण होते हैं क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। आइए हम अगला देखते हैं। अगला है हमारा आयत। आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल। यह एक प्रकार का चतुर्भुज है जिसमें सामने और विपरीत भुजाएं समान होती हैं और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। जैसे कि हमारा दिया गया ए बी बराबर किसके है? सी डी के। ए बी बराबर ए और बी, ये बराबर है सी डी के। और ए और सी बराबर है बी और डी के। तो परिभाषा इसकी बनती है एक चतुर्भुज जिसमें सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं और सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ये वाली जो भुजा है हमारी ए बी, ये वाली जो भुजा है ए बी, ये किसके बराबर है? सी डी के। और ये वाली जो भुजा हमारी ए सी, ये बराबर है बी डी के। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम अगला चतुर्भुज देखते हैं। अगला चतुर्भुज है हमारा समचतुर्भुज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। इसमें सभी भुजाएं समान होती हैं लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं होते। जैसा कि हमने वर्ग में पढ़ा था, सारी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, लेकिन वर्ग में सारे कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा हम देखेंगे एक चतुर्भुज जिसमें सभी या चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। भुजाएं समान होती हैं लेकिन कोण जो क्या होते हैं? 90 डिग्री के नहीं होते, लेकिन आमने सामने के कोण समान होते हैं। जैसे कि ए एंगल है, ए एंगल ये समान है किसके? डी के। और सी किसके समान है? बी के। अगला हमारा चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को देखेंगे हम। इसमें सामने की भुजाएं समान और समांतर होती हैं। सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समान और समांतर होती हैं। जो ये भुजा है हमारी ए से बी वाली भुजा और सी से डी वाली भुजा,
इन दोनों की लंबाई क्या है, समान होती है। और फिर ये हमारी ए से सी वाली जो भुजा है ये वाली, और बी से डी वाली ये वाली भुजा, ये दोनों आपस में समान है। समांतर के लिए देखेंगे, ए बी भुजा सी डी के समांतर है। ए बी भुजा किसके समांतर है, सी डी के। और ए सी भुजा जो है वो समांतर है किसके, बी डी के। परिभाषा इसकी बनेगी, एक चतुर्भुज जिसमें सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर हो। एक चतुर्भुज जिसमें सामने की भुजाएं समांतर हो और समान हो, यानी उनकी लंबाई भी क्या होगी, समान होगी, और क्या होंगे, समांतर होंगे। और विपरीत कोण क्या होंगे, समान होंगे। विपरीत कोण क्या होंगे, समान होंगे। जैसे ए एंगल डी एंगल, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार बी एंगल और सी एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। आइए हम देखते हैं अगला चतुर्भुज। अगला चतुर्भुज है हमारा समलंब चतुर्भुज, इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। यह एक चतुर्भुज है जिसमें केवल एक जोड़ी भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। एक जोड़ी भुजाएं, वो भुजाएं कौन सी हैं, वो भुजाएं हमारी है ए से लेके बी तक की एक भुजा, सी से लेके डी तक की भुजा। ये दोनों भुजाएं क्या है हमारी, समानांतर हैं। समानांतर का मतलब, अगर जो इन भुजाओं को हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो ये भुजा क्या होंगी, आगे नहीं कटेंगी। जैसे भुजा हमारी जो है ए और सी है, ए और सी भुजा, बी और डी भुजा, ये भुजा क्या है हमारी, समांतर नहीं है। क्यों, क्योंकि इन भुजाओं को अगर जो हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो ये कहीं न कहीं एक दूसरे को क्या कर देंगी, प्रतिच्छेदित कर देंगी। इस प्रकार से कहीं न कहीं क्या कर देंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर देंगे। इस वजह से ये भुजा क्या है, समांतर नहीं है। तो परिभाषा इसकी बन जाएगी, एक चतुर्भुज जिसमें केवल एक जोड़ी भुजाएं क्या हो, समानांतर हो। ये भुजा हमारी समांतर नहीं है।